हरिओम। भक्ति की वाणी 838 838। यह पाप पुण्य की दीवार रोक सकेगी प्रेम वायु को। पाप मर जाएगा, पुण्य छटपटाएगा जब प्रेम वायु न पाएगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? यह पाप पुण्य की दीवार रोक सकेगी प्रेम वायु को। एक दीवार क्या करती है? एक बाधा सी है। इस पार से उस पार जाने के लिए एक रोक है। दीवार होने से हम नहीं जा सकते, ऐसा है ये दीवार। अब बात कर रहे हैं गुरुदेव पाप पुण्य की दीवार की। हमारे जीवन में हम जो पाप या पुण्य, जिसको हम कहते हैं पाप और पुण्य, वो एक दीवार के जैसे है। क्या ये दीवार पाप और पुण्य की दीवार कैसे है? क्योंकि पाप और पुण्य एक बंधन है। पुण्य में भी हम बंध जाते हैं और पाप में भी हम बंध जाते हैं। तो ये पाप पुण्य एक बंधन है। तो इसमें जो फंसता है वो छटपटाता है। पुण्य हो सकता है अच्छे काम में, फिर भी एक बंधन है। और ऐसे ही है पाप। ये बंधन होने के कारण हम उसमें छटपटाते हैं। लेकिन ये जो दीवार है पाप पुण्य का, क्या ये रोक सका है प्रेम वायु को? कि प्रेम में जो बहाव है, प्रेम वायु, वो एक प्रवाह है प्रेम, जो बहता ही रहता है। ऐसा है ये प्रेम। जिसने अनुभव किया है वो स्वयं ही जानता है कि ये प्रेम क्या है। इसको कहकर हम क्या कहें? वो तो सिर्फ एक प्रवाह है जो भीतर से, हमारे अंतर से उसका उद्गम होता है, जहां पे हमारे इष्ट विराजमान है। और ये प्रवाह को हम ईश्वर भी कह सकते हैं। इतना ताकतवर है कि ये ईश्वर तुल्य है। ये प्रेम ही ईश्वर है। तो इस प्रवाह को क्या ये पाप पुण्य रोक सकेगी? तब गुरुदेव कर रहे हैं पाप मर जाएगा, पुण्य छटपटाएगा जब प्रेम वायु न पाएगा। कि पाप पुण्य के लिए भी, उसके उद्धार के लिए भी प्रेम चाहिए। जो ये बहुत पुण्य जो करता है, उसमें जो बंधा है, वो भी उस पुण्य की सार्थकता या उस पुण्य करने का जो आनंद है वो तभी पाता है जब वो प्रेम से उस पुण्य को करता है। और ऐसे ही है पाप में जो बंधता है वो इतना छटपटाता है। अगर प्रेम मिले तो ही वो पाप के उस छटपटाहट से हट सकता है। तो प्रेम जरूरी है। इस पाप और पुण्य के लिए भी प्रेम जरूरी है। और जब प्रेम से जुड़ जाता है तो पाप पुण्य गौण हो जाते हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं, भोजन पकाते हैं, सिर्फ खाना बनाकर हम बैठ जाएं तो उसमें कोई सार्थकता नहीं। उसको खाना पड़ता है, खाकर पचाना पड़ता है। ऐसे ही हम ये सब साधन कर भी लें, पुण्य वाले या और भी अन्य साधन, तीर्थ जाना और ये सब साधन हम कर लें, लेकिन उसको वो उस प्रेपरेशन के जैसे है,
वो खाना जो हम बना रहे हैं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा है वो, ये सब साधन। लेकिन उसके बाद उसको हमको ग्रहण करना है, उन साधनों को। नहीं तो हम प्रिपेयर तो कर लिए, लेकिन हम ग्रहण नहीं किए, तो उसमें कोई सार्थकता नहीं इन साधनों का। चाहे हम तीर्थ जाए, चाहे हम और कुछ भी इस तरह के साधन करें। पानी को हम कस के पकड़ते हैं तो वो छूट ही जाएगा। अच्छा है उसको छोड़ दें, वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। ये जो है अपना रास्ता खुद बनाता है, ये तभी होता है जब प्रेम प्रवाह में वो बहता है। कोई भी चीज को हम बांध लेंगे, चाहे पाप हो चाहे पुण्य में, तो बंध जाता है, घुट जाता है और छटपटाता है, निकलने की कोशिश करता है। लेकिन प्रेम प्रवाह में वो आगे बढ़ता है, उसकी सार्थकता है और पाप से हमको राहत मिलती है। मर जाता है पाप और राहत मिलती है, खत्म हो जाता है वो पाप के कारण जो कष्ट पा रहा है, वो खत्म हो जाता है इस प्रेम प्रवाह से। कि कहने का तात्पर्य कि हम जो भी कुछ करते हैं, एक भक्त, एक मनुष्य, चाहे वो पाप हो चाहे वो पुण्य हो या कुछ भी हो, वो प्रेम प्रवाह से जुड़कर जब वो करता है, तभी उसका सही सार्थकता वो पाता है। पूजा में आश्रय हो सकता है, हमको सिक्योरिटी मिल सकती है, हमको सब एक तरह का आश्रय है, आधार है। लेकिन प्रेम में आश्रु है, आंसू है, भाव है, बहाव है, जो कभी रुकता नहीं, बहता ही रहता है, आश्रय भी छोड़ देता है, असीम अनंत में जाके ही उसका अंत होता है, अनंत में। पूजा और प्रेम दोनों में यही अंतर है। तो कह रहे हैं गुरुदेव, यह पाप पुण्य की दीवार रोक सकेगा प्रेम वायु को? नहीं रोक सकेगा। पाप मर जाएगा, पुण्य छटपटाएगा जब प्रेम वायु न पाएगा। कि हम जो भी कार्य करें प्रेम सहित हम करें, नहीं तो वो बंधन रहेगा और वहां पर हम छटपटाते ही रहेंगे। अगली वाणी 839 तेरा धर्म मानू या तेरे कहलाने वालों का, सभी कहते हैं तुम्हें उन्होंने देखा है, मेरी नजरों में तो तुम बसे हो, बस हो धर्म कर्म में मैं क्या जानूं। तेरा धर्म मानू या तेरे कहलाने वालों का, कि मैं तेरा धर्म मानूं या तेरे कहलाने वाले का। वो भक्त ये बात पूछ रहा है कि मैं किसको मानूं, कि कौन क्या धर्म है, तेरा धर्म या तेरे कहलाने वालों का। कि जो इस संसार में हम अनेक पंडितों को देखते हैं जो कहते हैं कि वो तेरे ईश्वर के हैं, वो जो कहते हैं उसको मानूं या किसको मानूं? सभी कहते हैं तुम्हें उन्होंने देखा, कि उन्होंने देखा, यही वादा करते, दावा करते हैं कि उन्होंने ईश्वर को देखा है। अलग अलग वेश, अलग अलग संप्रदाय,
ग्रुप्स, क्लैन धर्म के बने हुए हैं। ये भक्त उसमें नहीं फंसना चाहता कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, ये तिलक लगाना है, ये कपड़े पहनना है, ये सब में वो फंसना नहीं चाहता। वो ईश्वर को ही चाहता है, नहीं न कि ईश्वर के कहलाने वालों का ये धर्म। वो ईश्वर को पाना चाहता है। मेरी नजरों में तो तुम बसे हो, कि इन लोग तो कहते हैं कि वो ईश्वर को देखे हैं, लेकिन मेरी नजरों में तो तुम बसे हो, कि तुम तो हो ही मेरी नजरों में बसे हुए हो। देखने की बात नहीं है, तुम हमेशा सदैव मेरी नजरों में बसे हुए हो। बस हो धर्म कर्म में क्या जानूं, और ये ही काफी है। धर्म और कर्म में मैं क्या जानूं, मैं उसमें फंसना नहीं चाहता। ये है एक भक्त की बात, कि ये सब जो मत वाले हैं उनकी बातों में वो फंसना नहीं चाहता। वो तो ईश्वर को ही चाहता है, ईश्वर से ही मिलना चाहता है। जैसे कई बार हम सुनते हैं कि जो भक्ति मार्ग से गिर जाता है, जिसका पतन हो जाता है भक्ति मार्ग से, वो भोगी बन जाता है। भक्ति मार्ग, प्रेम का मार्ग, उससे जो गिर जाता है, उसका पतन जो हो जाता है, वो भोगी बन जाता है। और ज्ञान मार्ग से जो उतर जाता है, वो नास्तिक बन जाता है। जानता नहीं, उसको ज्ञान नहीं कि वो कौन है और ईश्वर कौन है, नास्तिक बन जाता है। कर्म मार्ग से जो उतर जाता है, वो रोगी बन जाता है। कर्म करना जरूरी है, लेकिन ईश्वर के साथ ही। जैसे वो पंक्ति बहुत सुंदर है कि तुझी से चलकर तुझ तक ही पहुंचू, उसी के साथ चलकर उसी तक उसको पहुंचना है। लक्ष्य स्वर्ग को पाना नहीं, लक्ष्य होना है एक भक्त का है ईश्वर से मिलना, न कि स्वर्ग। अंतर है। ईश्वर से वो मिल जाता है तो स्वतः ही वो आनंद पाता है, और वो जीते जी भी हो सकता है। जब वो है इस धरा पर तो भी वो बात हो सकता है। मेरी नजरों में तो तुम बसे हो। वो भक्त की नजरों में, भक्त की सोच में, भक्त के अंतर में, भक्त के हर एक रोम रोम में सिर्फ वो ईश्वर है। तो उसके लिए अलग से धर्म और कर्म की बातें वो क्या जाने और क्यों उलझे। वो तो उलझन है, उलझनों में क्यों उलझे। ये तो सीधी, जैसे सीधी मुक्ति की राहें, भजन की पंक्ति है। सीधी मुक्ति की राहें बताई मैंने, तू टेढ़ी राह पे जाए तो मैं क्या करूं। ईश्वर कहते हैं कि मैं तो सीधी राहें तुमको बताए हैं। ईश्वर बताते हैं कि बस तुम प्यार करो। जैसे वो भक्त कह रहा है कि मेरी नजरों में तुम ही बसे हो, क्योंकि प्यार है, प्रेम है, अति प्रेम है। तभी उसकी नजरों में, रोम रोम में ईश्वर बसे। अलग से टेढ़ी राह पे चलने की कोई आवश्यकता नहीं। एक रिश्ता है वो भक्त का ईश्वर के साथ, जो खामोश है, शांत है, और हमेशा आसपास है। ऐसा रिश्ता जिसको हम स्थूल में हम हवा भी देखते हैं, इसी तरह का कि खामोश है लेकिन हमेशा आसपास है। ये बाहर की बात है, भीतर में वो ईश्वर है जो खामोश है लेकिन हमेशा पास है। ऐसा, ऐसे वो जीना चाहता है,
और ये तुम्हारे कहलाने वालों के बातों में, ये मत और ये संप्रदाय अलग अलग, इनकी बातों में नहीं फंसना चाहते। उपदेशों में वो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हमने ईश्वर को देखा है। पहले वादा तो करें ईश्वर के साथ कि हम तेरे हैं, तब तो दावा कर सकते हैं कि हम उनको देखें। ये तो कोरी बातें हैं जहां सिर्फ दावा कर रहे हैं, लेकिन पहले उन वादा कुछ किए नहीं ईश्वर के साथ, ईश्वर का होने का। तो कैसे दावा कर सकते हैं कि हम देखें? सिर्फ बातें हैं। भक्त कहता है, मेरी नजरों में तो तुम बसे हो, बस हो, वो ही काफी है, धन कर्म मैं क्या जानूं। अगली वाणी 840। रजा चाहता हूं, सजा कजा अपने पास रख। रजा चाहता हूं, सजा कजा अपने पास रख, कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी स्वीकृति चाहता हूं। ये भक्त की बात है। उसके लिए ईश्वर ही प्रधान है, और जो ईश्वर चाहता है, जो ईश्वर करता है, उसके लिए उसके जीवन में वहां पर उस भक्त को कोई शिकायत नहीं। उसको पता है कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है, उत्तम कर रहा है उसके लिए। तभी मैं तो सिर्फ रजा चाहता हूं कि जो भी हो रहा है, जो तू मुझे दे रहा है या जो तू मुझसे करा रहा है, वो तेरी रजा से ही हो रही है। सजा कजा अपने पास रख। और अब बात सजा की है। सजा कजा मतलब पनिश, सजा। तो वो कोई भी चीज को ईश्वर के द्वारा दी गई उसको सजा नहीं मानता है। वो एक्सेप्ट करता है हर चीज जो ईश्वर उसको देता है, हर परिस्थिति और जीवन के हर क्षण वो ईश्वर पर ही कंप्लीटली समर्पित है। तब वो बोलता है सजा और कजा, यहां तक कि उसको कजा मौत का भी भय नहीं, अपने पास रख। वो डरता नहीं, न कोई सजा से और न कजा से वो डरता है, मौत से डरता है। अनेक लोग, अन्य लोग जिसको हम कहते हैं, वो उनका जीवन एक सजा के जैसे है, कष्ट पाते रहते हैं, और मौत का तो और भी ज्यादा भय बना रहता है। हम बैठे 1 मिनट सोचें, तो ये अनुभव सब करते हैं, ये सजा और कजा। लेकिन एक भक्त सिर्फ रजा चाहता है, न तो वो कजा से डरता है और न सजा से वो कष्ट पाता है। वो तो सज जाता है उसके भावों से, और स्थूल में भी वो जो देता है उसी से सज जाता है। अलग से उसकी कोई इच्छा नहीं। जैसे गुरुदेव, हम कहीं पढ़े थे, गुरुदेव लिखे कि वो शांति चाहते की इच्छा है, तो सबसे पहले इस इच्छा को शांत कर। जब तक ये कंप्लीटली ये मन मौन नहीं हो जाएगा, शांत नहीं हो जाएगा, तब तक वो ईश्वर को नहीं पाएगा। और लक्ष्य है ईश्वर को पाना, न कि स्वर्ग में जाना, जो वो जीते जी आज ये क्षण भी पा सकता है। तो रजा चाहता हूं, सजा कजा अपने पास रख। वो युक्ति सीख गया है ये भक्त
कि क्या मांगना है उसको ईश्वर से, क्या चाहता है वो ईश्वर से कि वो आनंदमय जीवन व्यापन कर सके। वो सिर्फ ईश्वर की रजा चाहता है कि वो जो दे वो इसके लिए उत्तम है, इस भक्त के लिए, और जो कराए वो उसी की इच्छा से हो, ईश्वर की ही रजा हो उसमें। तब वो कोई कष्ट नहीं पाता, यहां तक कि मौत का भी भय नहीं होता। कि चिड़िया उड़ती है आकाश तक, हो सकता है वो लास्ट तक, मंजिल तक नहीं भी पहुंचे। कहाँ है वो मंजिल, आकाश कहाँ है उसका अंत, लेकिन फिर भी उड़ती है। ऐसे ही हमारे प्रेम, भक्ति, इसी तरह के जब पंख लग जाते हैं कि बस चलते जाना है, उड़ते जाना है, उठते जाना है, ईश्वर को पाना है, तो फिर चाहे वो मंजिल हमको कब मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन हमको चलते जाना है। तो इस सफर में भी हम आनंद पाएंगे, कोई भय नहीं, कोई कष्ट नहीं। और जिस दिन उससे मिल जाएंगे उस दिन बात ही कुछ और होगी। न उस वक्त थकावट रहेगी, नहीं तो सफर में हम अक्सर थक जाते हैं, लेकिन उसकी रजा को हम अगर मान जाए तो हम नहीं थकते हैं, हम सिर्फ चलते जाते हैं। 841। जीवन की अंतिम घड़ियों में किसे पुकारूं, जिसे जीवन अर्पण किया। जीवन की अंतिम घड़ियों में किसे पुकारूं, किससे पुकारा जा सकता है, उसी से गुरुदेव कह रहे हैं जिससे जीवन अर्पण किया। अब किससे जीवन अर्पण किया, क्या वो आपका, क्या वो भक्त का इष्ट है, या ये संसार है, संसार वाले है, या क्या है। जैसे हम जीते हैं उस वक्त अंतिम घड़ी में हम उन्हीं को पुकारते हैं। यहां पर वो भक्त, उसका पूरा जीवन उसने ईश्वर के चरणों में अर्पित किया है। अब अंतिम घड़ियों में उसको याद करने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती, स्वतः ही ईश्वर समक्ष होते हैं और उसको लेके उसके साथ एक हो जाते हैं, उसमें वो मिल जाते हैं, अनुभव करते हैं। चेष्टा नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो पूरे जीवन और चीजों में और अन्य लोगों में व्यतीत किए हैं, उनको अंतिम समय में ईश्वर को पुकारने में बहुत कष्ट होता है। वो इतने उलझे हैं उलझनों में कि उस वक्त ईश्वर को पुकारना बहुत कष्टपूर्ण होता है। जिसे जीवन अर्पण किया, मतलब इसका कि हम आज अभी इसी वक्त हम इस वाणी को हमारे जीवन में उतारें कि हम किसको अर्पण कर रहे हैं ये जीवन की घड़ियां। स्थूल में जो भी करना वो तो करना ही है, लेकिन मन से हम उसका हो जाए, ऐसा हम मन बनाए। मन मान लिया तो हार, और मन ठान लिया तो जीत। सारी बात इस मन की है, और इसी मन को अर्पण करना है प्रभु पर। प्रभु को याद करना है हर घड़ी हर क्षण। अभी भी जीवन है, आज भी अगर हम उठे
तो हम इस वाणी के हिसाब से अपना जीवन बना सकते हैं कि हम जिसको अर्पण करते हैं वही हमारी अंतिम घड़ियों में हम सहजता से उसको पुकार सकते हैं। अन्य जन को पुकारते हैं तो छटपटाहट बनी रहती है, लेकिन जब ईश्वर को पुकारते हैं उस सहजता से, क्योंकि हमने जीवन अर्पण किया उसको, तो जब ईश्वर प्रकट होते हैं तो कोई छटपटाहट नहीं, बल्कि एक मुक्त मोक्ष, एक क्या कहें, फ्री ऐसे मन की स्थिति होती है। उसको पाने के लिए आज से ही जीवन भर हमको हर क्षण उसी को याद करना है, ईश्वर को, कि हम अंतिम घड़ी में वो आनंद पा सके। 842 नेक्स्ट वन, 842। संध्या को संधि होगी तो दिन कैसे बीतेगा, याद में तेरी याद ने रुलाया, तेरी याद ने हंसाया। कि संध्या को संधि होगी तो दिन कैसे बीतेगा, कि शाम को संध्या, जब दिन और रात उस वक्त जब मिलते हैं, वो संध्या का जो समय है कुछ खास है, विशेष है, क्योंकि दिन और रात दो अलग ऑपोजिट मिलते हैं वहां पर उस वक्त। और संधि होता है आत्मा परमात्मा, वो भक्त ईश्वर, दो जो ये दो पहलू हैं वो एक होते हैं उस वक्त, इसलिए संध्या इतना सुंदर। तो संध्या को संधि होगी तो दिन कैसे बीतेगा, लेकिन सबकी ये स्थिति नहीं कि उसकी संध्या इतना सुंदर, इतनी हो, लेकिन जो भक्त ये चीज का एहसास है उसको कि संध्या में हमको ईश्वर से मिलना है, मिलन है ईश्वर से, तो उसका दिन कैसे बीतेगा, वो नहीं चाहे, वो उसका दिन कैसे बीतेगा, याद में। जब तक वो दिन याद में नहीं बीतेगी तब तक संध्या में वो संधि नहीं, वो मिलन नहीं। और जो ये चीज का एहसास रखता है वो मिलन का, तो वो जरूर शाम तक वेट नहीं कर पाता, प्रतीक्षा नहीं कर पाता संध्या तक। वो अभी इसी वक्त दिन में ही वो याद करता है ईश्वर को, याद करता रहता है कि संध्या तक उसका मिलन हो जाता है। तेरी याद ने रुलाया, तेरी याद ने हंसाया। कभी वो अपने इष्ट को दूर भी पाता है तो रोता है, कभी पास भी पाता है, अपने करीब पाता है तो हंसता भी है, ऐसी स्थिति। लेकिन जो भी स्थिति है उसके मन की, वो ईश्वर के साथ ही है। ऐसे जन की संध्या में मिलन है ईश्वर के साथ, संधि है ईश्वर के साथ, और वो उनका दिन यादों में बीतता है कि संध्या को उस संधि हो सके। संध्या को संधि होगी तो दिन कैसे बीतेगा, जिसकी संध्या में संधि होगी उनका दिन कैसे बीतेगा, याद में। या हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जो याद करता है अभी दिन में हर क्षण आज, तो फिर जीवन की संध्या में अवश्य उसकी संधि होती है प्रभु से। तेरी तेरी याद ने रुलाया, वो दिन में उसका वो जीवन का जो सफर है, या वो दिन कह सकते हैं, उसमें कभी तो वो रोया, कभी वो हंसा ईश्वर की याद में, कभी वो कुछ उसको दूर पाया, रोया तो फिर पास पाया, कभी पास पाया तो हंसा, ऐसी स्थिति
एक भक्त की बहुत सुंदर स्थिति, हर क्षण उसका, वो दिन मतलब उसका जीवन संध्या के पहले, अंतिम समय के पहले उसका जीवन सिर्फ याद में बीतता है, ईश्वर की यादों में, जिसमें वो कभी हंसता है, कभी रोता है ईश्वर के साथ। और संध्या के वक्त उसका मिलन हो जाता है। बहुत विडंबना की बात है कि जानवरों को, आप बंदर ले लीजिए उदाहरण में, उसको सिखाना नहीं पड़ता कि एक अच्छा मंकी कैसे बनता है, वो अपने स्वरूप में जीता है। लेकिन मनुष्य को सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि कैसे वो एक अच्छा इंसान या मनुष्य बन सकता है। वो अपने स्वरूप में नहीं जीता। विडंबना की बात, ईश्वर से जुड़ेगा एक संत के द्वारा, जो खामोशी से उसके जीवन में आता है, उसके आसपास रहता है, उसके हर कार्य, हर सोच विचार के चलते ही कार्य उसके बनते हैं, हर विचार में वो विराजमान होता है। ऐसे जन फिर उनकी संध्या वो संधि में, ईश्वर की मिलन में ही बीतते हैं, जो बहुत खूबसूरत है। जब हम सिर्फ नाम लेते हैं तो ही हम देखते हैं कि एक रूप में, एक उसके दिलासा देने के ढंग में, उसकी साधना में एक निखार आती है। सिर्फ नाम लेने से अगर ईश्वर ही प्राप्त हो जाए, सिर्फ नाम ही नहीं ईश्वर का, बल्कि ईश्वर ही प्राप्त हो जाए, तो ऐसे जन की क्या बात है। जैसे संत, जैसे हमारे गुरुदेव, उनके निखार में, उनके प्रेम में हम उसका बखान ही नहीं कर सकते। संध्या को संधि होगी तो दिन कैसे बीतेगा, याद में, तेरी याद ने रुलाया, तेरी याद ने हंसाया। कि कितनी ही शिक्षा हम दे दें एक मूर्ख को, वो फिर भी नहीं सुधरता। तो ये तो उसी की मूर्खता है। जैसे समुद्र में जितना ही बारिश हो जाए उसका जल खारा ही रहता है। हर चीज के दो रूप हैं। समुद्र का जल खारा है, लेकिन उसमें से मीठा जल भी तो बरसता है, जो ऊपर बादलों में जाके समा जाता है और फिर बरसता है, वो है मीठा जल। हर एक चीज में दो रूप हैं, हर मनुष्य में भी है। तो फिर उसको सफलता है तो हम कह सकते हैं प्रभु की कृपा है, और विफलता है तो भी प्रभु की कृपा इसलिए है कि वो उसको, उसकी मूर्खता को हटाने के का प्रयास है। वो भी प्रभु की ही कृपा है। तो जब हम यादों में दिन बिताते हैं, हमारा जीवन बिताते हैं, तो संधि, संध्या का वक्त हम ईश्वर से मिलते हैं। और अंतिम घड़ियों में भी, जैसे प्रीवियस वाणी थी, हमको कष्ट नहीं होता है ईश्वर को पुकारने। ईश्वर स्वतः ही आ जाते हैं और अनंत में ही वो भक्त मिल जाता है।